हेलो एंड वेलकम टू मैटर्स एंड प्लैटर्स। ये हमारी नी पेन मैनेजमेंट सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बात की थी। आज हम 3 और एक्सरसाइजेस ऐड करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले अपने घुटने के बारे में जानने के लिए और पहली इम्पॉर्टेंट 4 एक्सरसाइजेस सीखने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप पहली एक्सरसाइजेस 5-6 दिन से कर रहे हैं, उसके बाद ही इन नई एक्सरसाइजेस को ऐड कीजिए। जब हम एकदम से बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्टिफनेस बढ़ सकती है और आपकी थोड़ी पेन भी बढ़ सकती है। किसी भी जॉइंट को या मसल को धीरे धीरे ही लोड किया जाना चाहिए, यानी एक्सरसाइजेस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ानी चाहिए ताकि पहले उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ या ताकत आए और फिर हम नेक्स्ट लेवल पर मूव करें। इन एक्सरसाइजेस को आप उन पहली 4 एक्सरसाइजेस के साथ ऐड कीजिएगा। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखकर घुटने के बारे में कुछ समझिए, पहली 4 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस सीखिए और फिर दोबारा इस वीडियो को देखकर अगली 3 एक्सरसाइजेस सीखिए। इनमें से एक एक्सरसाइज पहली वाली एक्सरसाइज का अगला लेवल है जो मैं आपको समझाऊंगी। धीरे धीरे एक्सरसाइजेस बढ़ाने से पेन कम होता है, स्ट्रेंथ या ताकत बढ़ती है, स्वेलिंग कम होती है और आप थकते भी नहीं। तो चलिए सीखते हैं ये अगली 3 एक्सरसाइजेस। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इन एक्सरसाइजेस को बताए गए तरीके से करने के बाद आपको सच में घुटनों में आराम और ताकत दोनों महसूस होंगे। ये एक्सरसाइज हमारी लास्ट एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन है, जिसमें आप घुटने से नीचे वाले हिस्से को हवा में उठा रहे थे, कुर्सी पर या बेड के एज पर बैठकर। इस एक्सरसाइज में आप बेड के एज पर या एक स्टेबल कुर्सी के एज पर बैठेंगे और कुर्सी को दीवार से सटा देंगे ताकि आपका बैलेंस ना जाए। फिर आप हिप के नीचे वाले हिस्से से टांग को पूरा हवा में उठाएंगे और बिना सांस रोके 5 गिनने तक इसको हवा में रोक कर रखेंगे। उस एक्सरसाइज की जगह आप इस एक्सरसाइज को तभी ऐड कीजिएगा जब आप उस एक्सरसाइज को 5 गिनने तक आराम से कर पाएँ और अपनी टांग को सीधा कर पाएँ। इस एक्सरसाइज में आपके मसल्स को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आप उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। फिर से देखिए, टांग को पूरा सीधा उठाइए और उसे 5 गिनने तक हवा में रोक कर रखिए। 1 2 3 4 5। अपनी कमर को सीधा रखें और अपने हाथों से सपोर्ट लेकर रखें। एक्सरसाइज करते हुए अपना बैलेंस बनाकर रखें और हमेशा एक स्टेबल कुर्सी की ही हेल्प लीजिए। आप अपने आसपास किसी को खड़ा भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में दूसरा पैर ज़मीन पर स्टेबल रहेगा। शुरू में इस एक्सरसाइज को दोनों टांगों पर 5-5 दफ़ा करें और इम्प्रूवमेंट आते ही दोनों साइड्स पर इस एक्सरसाइज को 10-10 दफ़ा करें। सेकेंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लेटकर और बैठकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। अपने घुटनों के बीच में एक पिलो रखिए। आपके पैर अच्छे से बेड पर टिके रहें, आपकी कमर हवा में नहीं उठे और अपने घुटनों के ज़ोर से पिलो को 5 गिनने तक दबा के रखें। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। आपकी कमर और पैरों पे जोर नहीं आना चाहिए, आपको सांस नहीं रोकना और सारा जोर अपने घुटनों से ही लगाना है। कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं तो हम उनके पास भी कोई बहाना नहीं छोड़ने वाले, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज की मॉडिफिकेशन आपको अब बैठकर सिखाऊंगी। मजबूत कुर्सी लीजिए और उसे दीवार के साथ सटा दीजिए। कुर्सी के थोड़े एज पर बैठ जाइए ताकि आपकी थाइज और लेग के बीच में एक राइट एंगल बने, आपके पैर अच्छे से ज़मीन पर टिके रहें और आपका बैलेंस अच्छा हो। अब इस एक्सरसाइज को करते हुए आपने बैठकर दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो रखना है और उसको दबाना है, बिल्कुल जैसे आपने लेट कर किया था।
आपने फिर से 5 गिनने तक इस पिल्लो को दबा कर रखना है और इस एक्सरसाइज को 10 दफ़ा करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको थोड़ा सा जोर नी के अलावा हिप पर भी महसूस होगा, क्योंकि इसमें हिप के मसल्स भी काम कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। बस अपनी बैक को हर समय स्ट्रेट रखें। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इसको भी हम बैठकर और लेटकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैं एक नॉर्मल बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं यूज़ करूँ, बल्कि घर पे आराम से मिलने वाले चीज़ों के ही इस्तेमाल से आपको एक्सरसाइजेस सिखाऊं, ताकि हम में से किसी के पास कोई भी एक्सक्यूज़ ना हो एक्सरसाइज ना करने का। अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए हमें किसी भी महंगी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अपने दोनों घुटनों की ओर इस बेल्ट को बांध लें। मेरी बेल्ट में यहाँ पर कोई होल नहीं है, तो मुझे इसे हाथ से ही पकड़ना होगा। आप बेल्ट की जगह एक टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसको दोनों साइड से क्रॉस करके अपने हाथों में पकड़ कर रख सकते हैं। आपके पैर हर समय ज़मीन पर अच्छे से टिके हों। इस एक्सरसाइज में भी आपको एक स्टेबल कुर्सी पर थोड़ा सा एज पर बैठना है। ये बेल्ट आपकी दोनों टांगों को एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दे रही है, ताकि जब आप टांगें खोलें तो आपकी टांगों को जोर लगाना पड़े। हमारा मकसद यहाँ टांगों को खोलना नहीं, बल्कि टांगों को खोलने वाले मसल्स का जोर लगवाना ही है, ताकि उन मसल्स में ताकत आए। पेन में रहने वाले लोगों को सिर्फ 50% ही जोर लगाना है। 50% जोर लगाने पर ना ही सिर्फ आपका पेन कम होगा, बल्कि टांगों में ताकत भी आएगी। तो आप इस बेल्ट या टॉवल के अगेंस्ट 5 गिनने तक अपनी टांगों को खोलने के लिए जोर लगाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा करने पे जिन लोगों को टांगे खोलने में चलते हुए या वैसे दिक्कत आती है, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि सेम एक्सरसाइज को हम लेटकर भी कैसे कर सकते हैं। बेड पर सीधे लेट जाइए और टांगे मोड़ लीजिए और उसके अराउंड बेल्ट या टॉवल बांध लीजिए। आपके पैर सीधे रहें, आपकी कमर भी बेड पर टिकी रहे और अब आप 5 गिनने तक इस बेल्ट के अगेंस्ट जोर लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। कुर्सी पर करते हुए अपनी बैक स्ट्रेट रखें और अभी भी अपनी बैक को ऊपर ना उठाएं। आपकी बैक पर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में भी आपको नीज के साथ साथ हिप पे जोर महसूस होगा। आई होप मैं आपको एक्सरसाइजेस अच्छे से समझा पाई हूँ। आप हमारे चैनल मैटर्स एंड प्लैटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस में हम पूरी नी पेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक्सरसाइज की ही बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हम न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और क्या कोई ऐसी ऑल्टरनेट रेमेडीज़ हैं जिनके इस्तेमाल से हम नी पेन को कम कर सकें और नीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकें, इस पर भी बात करेंगे। हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही एक एक्टिव लाइफस्टाइल और मसल्स की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर या नीचे के जॉइंट का इम्पैक्ट भी हो सकता है। यानी कि हमारे घुटने का दर्द हो सकता है हमारे ठीक ना चलने की वजह से शुरू हुआ हो, जिसका कारण हमारे एंकल या पैर में कोई दिक्कत रही हो। ऐसे ही बहुत देर तक घुटनों का दर्द रहने से बैकबोन में भी स्ट्रेन आ जाता है। इसीलिए आने वाली वीडियोस में हम कुछ बेसिक एंकल, हिप और बैक एक्सरसाइजेज ऐड करेंगे, ताकि हम अपनी नी को लंबे समय तक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और तकलीफ़ को सच में दूर कर पाएँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमें आपके सवालों और कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। हैव अ ग्रेट डे।